गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो मीनिंग के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम आगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रोपाउंडेड बाय नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन अमर्त्य सेन। तो फर्स्ट टाइम ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो हमारे इंडिया की नोबेल प्राइज विनर और इकोनॉमिस्ट जो है इन ओरिजिन अमर्त्य सेन उन्होंने ये दिया था। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश इन 1990 विद देयर हेल्प, और अमर्त्य सेन की हेल्प की वजह से 1990 में फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया था। Since then, under United Nations Development Program, a report is published every year. और तभी से यानी कि 1990 से जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी कि यूएनडीपी वो एवरी ईयर जो एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं। और वर्ल्ड वाइड एनालिसिस इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस इन वेरियस डिमेंशंस। और वर्ल्ड के जितनी भी जो कंट्रीज है उनके अलग अलग उनके जो डिमेंशंस है उनके बेस ऊपर उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है यानी कि प्रेजेंट किया जाता है। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रेजेंटेड इन फर्स्ट report of human development published by United Nations Development Program, in which three dimensions of human development index were used collectively. First, average age; second, knowledge; and third, living standard. The first time ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने जो पब्लिश किया था उनको ये जो यानी कि एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने थ्री जो इंडिकेटर्स उनका यूज किया था। फर्स्ट है एवरेज एज यानी कि जो पीपल्स है उनकी हेल्थ, सेकंड नॉलेज एंड थर्ड लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जो पीपल्स है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। यही थ्री जो इंडिकेटर्स उनके बेस ऊपर यूएनडीपी ने फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट है वो रेडी किया था। Till 2009, above mentioned three indicators were used to determine Human Development Index by UNDP to prepare a report. और 2009 यानी कि 2009 तक UNDP ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनका रिपोर्ट रेडी करने ये जो इंडिकेटर्स है एवरेज एज, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड पीपल्स का उसको ये थ्री इंडिकेटर्स का यूज किया था। For this, a new technique is being used since 2010. और उसके बाद 2010 से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिपोर्ट करने के लिए ये न्यू टेक्निक यूज की गई थी। और वो जो न्यू टेक्निक है उसमें थ्री जो इंडिकेटर्स है उसका यूज किया गया था। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी कि एवरेज एज, सेकंड एजुकेशन इंडेक्स यानी कि ईआई, और थर्ड जो है इनकम इंडेक्स यानी कि लाइफस्टाइल। तो फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गिविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑन एन इन्फेंट, प्रिडिक्टिंग फॉर दैट हाउ मेनी ईयर्स विल द इन्फेंट सर्वाइव इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फॉर विच the highest 83.6 years and lowest 20 years have been set. As per Human Development Report, life expectancy in 2050 was 68 years. तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स उसको मीनिंग क्या है, तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है वो पीपल्स उनकी जो हेल्थ है और उनकी जो लॉन्गिविटी है यानी कि उनकी हेल्थ के बारे में वो उनका जब बॉर्न होता है यानी कि जब एक इन्फेंट बेबी बॉय है यानी कि कोई भी इन्फेंट यानी कि कोई चाइल्ड है तब उनका जब बॉर्न होता है तो वो तभी से जब उनका बॉर्न होता है तब ये डिक्लेयर किया जाता है कि वो कब यानी कि उसका जो लाइफ उसका जो आयुष्य है वो कब तक कितना होगा। तो ये जो डिसाइड करने की जो प्रोसेस है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडेक्स है वो जब रिपोर्ट
रेडी किया गया तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है वो है 83.6 ईयर्स एंड जो लोएस्ट है वो है 20 ईयर्स, वो सेट किया गया था। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2015 का वो 68 ईयर्स है। नेक्स्ट इंडिकेटर है एजुकेशन इंडेक्स। इट्स टू सब डायरेक्शंस आर एज फॉलोज। और एजुकेशन इंडेक्स में जो 2 डायरेक्शंस यहाँ पे मेंशन की गई है, फर्स्ट है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसको MYS कहा जाता है, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो अपने लाइफ के कितने ईयर्स जो स्कूल में वो स्पेंड करते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इट इज द ईयर्स स्पेंड इन द स्कूल बाय एन एडल्ट टिल द एज ऑफ 25 फॉर विच हाईएस्ट 13.3 ईयर्स एंड लोएस्ट 0 ईयर्स हैज बीन डिसाइडेड। यानी कि जो एडल्ट है वो 25 ईयर्स 20 यानी कि उनकी लाइफ में 25 ईयर्स तक वो अपने कितने ईयर्स वो स्कूल में स्पेंड करते हैं, और उनके मुताबिक जो चाइल्ड है वो हाईएस्ट 13.3 ईयर्स जो लाइफ जो एजुकेशन के उनके जो ईयर्स है वो स्कूल में स्पेंड करते हैं, और जो लोएस्ट वो यहाँ पर 0 डिसाइड किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015, एवरेज ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया इज 5.4 ईयर्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है 2015 का, तो इंडिया का जो एजुकेशन जो इंडेक्स वो 5.4 ईयर्स रहा है। सेकंड इंडिकेटर है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी कि उसको EYS कहा जाता है, यानी कि वो अपने लाइफ के जो भी चाइल्डहुड है, जो चाइल्ड है वो अपने लाइफ के कितने ईयर्स तक वो स्कूल में वो स्पेंड करेंगे। एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट ईयर्स दैट अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स विल स्पेंड इन स्कूल, यानी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कहा गया कि जो चाइल्ड है वो 5 ईयर्स अपने स्कूल में वो स्पेंड करते हैं। फॉर दिस हाईएस्ट 18 ईयर्स एंड लोएस्ट 0 ईयर्स हैज बीन डिसाइडेड। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है EYS, तो उनका जो 18 ईयर्स हाईएस्ट डिसाइड किए गए हैं एंड लोएस्ट वो 0 डिसाइड किए गए हैं। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स इज 11.7 ईयर्स, और इंडिया का जो स्कूलिंग इंडेक्स है वो 11.7 ईयर्स रहा है। यहाँ पर जो थर्ड जो इंडिकेटर वो है इनकम इंडेक्स, यानी कि पीपल्स की जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है। फॉर डिटरमाइनिंग सब्सटेंस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा GDP इज रिप्लेस्ड बाय ग्रोस नेशनल इनकम, यानी कि पर कैपिटा GNI। यानी कि जो इनकम इंडेक्स है उसको रेडी करने के लिए सबसे पहले जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP को यूज किया जाता है, लेकिन उससे रिप्लेस करके ग्रोस नेशनल इनकम यानी कि GNI पर कैपिटा का यूज किया जाता है। According to Human Development Report 2015, per capita gross national income was $5,497, while per capita gross domestic product was $5,238। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है 2015 का, उनके मुताबिक हमारे जो वर्ल्ड का जो ग्रोस नेशनल इनकम वो है $5,497, और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो $5,238 है। फॉर कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, एनी ऑफ द नेशंस इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विच इज नोन एज परचेसिंग पावर पैरिटी। और किसी भी कंट्री का जो अगर पर कैपिटा इनकम जो डिसाइड करनी है तो उनको कैलकुलेट करने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है डॉलर, उसके बेस पर की जाती है, और उसकी जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस को परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है।